दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने देश के प्रधानमंत्री कई बार इतिहासकार की मुद्रा में आ जाते हैं, कई बार समाजशास्त्री की मुद्रा में आ जाते हैं, कई बार ऐसे टिप्पणीकार बन जाते हैं जो तरह तरह के विषयों पर अपनी टिप्पणी देते हैं। इस बार उन्होंने महात्मा गांधी की वैश्विक प्रासंगिकता पर टिप्पणी दी है। उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि जब तक 1982 में रिचर्ड एटनबरो ने फिल्म नहीं बनाई, तब तक महात्मा गांधी की वैश्विक स्वीकृति, कुल मिलाकर उनके कहने का जो लबोलुभाव ये था कि उनको दुनिया ने जिज्ञासा के साथ, दुनिया ने उनको जितना जाना वो सब कुछ 1982 के बाद जाना, इसके बारे नहीं जानते थे। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जानती थी दुनिया, जैसे नेल्सन मंडेला को जानती थी, उस तरह से मोदी जी के मुताबिक महात्मा गांधी को नहीं जानती थी। अब पता नहीं मोदी जी इस बात को क्यों नहीं जानते कि दुनिया महात्मा गांधी को बहुत जानती थी, इतना जानती थी। जब गोलमेज सम्मेलन में लंदन वो गए तो चार्ली चैपलिन, दुनिया के मशहूर अभिनेता, उन्होंने बाकायदा महात्मा गांधी से समय मांगा मिलने का। चार्ली चैपलिन दुनिया के महानतम अभिनेताओं में गिने जाने वाले, और ये बात है, आपको मैं बता दूं, गांधी की लोकप्रियता का आलम ये था कि 1931 में चार्ली चैपलिन ने गांधी के लंदन दौरे में उनसे मिलने की ख्वाहिश जताई जब वो गोलमेज सम्मेलन में गए थे। और गांधी जी, मजे की बात यह है कि चार्ली चैपलिन को तब तक नहीं जानते थे कि वो क्या शख्सियत है, वो क्या चीज है, लेकिन चार्ली चैपलिन जानते थे कि गांधी जी क्या है। अब मोदी जी ये नहीं जानते थे कि 1931 में उनको दुनिया का एक मशहूर अभिनेता उनसे मिलने की ख्वाहिश रखता है, और वो ये कह रहे हैं कि भैया 1982 में गांधी फिल्म ना बनी होती तो दुनिया उनको जानती ना होती। ये तो रिचर्ड एटनबरो का कमाल है कि दुनिया उनको जान गई। कैसी बात है, सोचिए, ये कैसी बात है। और इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी पर लंबा लेख लिखा था जब गांधी जी 70 साल के हुए। अब बताइए, दुनिया का एक महानतम वैज्ञानिक, हम सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो दुनिया की टॉप पर्सनालिटीज की बात कर रहे हैं, जो गांधी से कोई मिलने की ख्वाहिश कर रहा था और कोई गांधी पर लेख लिख रहा था। और बता दूं, 1930 में, याद रखिए, 1930 में दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिका में शुमार की जाने वाली टाइम मैगजीन, उसने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था 1930 में। अब आप सोच लीजिए। और कहा जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कि भैया 1982 में एक विदेशी अंग्रेज एक फिल्म निर्देशक, निर्माता ने गांधी फिल्म न बनाई होती तो गांधी जी को दुनिया में लोग जानते ही नहीं। और 1930 में गांधी, टाइम मैगजीन, दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीनों में शुमार की जाने वाली मैगजीन, उसके मैन ऑफ द ईयर घोषित हो चुके। नॉर्मन बोरलॉग, ए नोबेल प्राइज विनर, इन्होंने नोबेल प्राइज की एक्सेप्टेंस, जो स्पीच होती है मंजूर करने की, अवार्ड को मंजूर करने की जो स्पीच होती है, उसमें उन्होंने 1970 में गांधी को याद किया था, महात्मा गांधी को। और ये बात 1982 से 12 साल पहले की है। अब आप सोच लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, जर्मनी की ग्रीन पार्टी 1980 में उनकी पार्टी बनी, उसमें गांधी को उसका प्रेरक बताया था। ये महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे तथ्य उजागर हुए हैं। हमने अभी देखा, एक बहुत जाने माने टिप्पणीकार एस एन साहू ने अपने लेखों में भी इनका जिक्र किया है। इसके अलावा इतिहास में दोस्तों असंख्य ऐसे उदाहरण हैं। मैं असंख्य उदाहरण आपके सामने दे सकता हूं कि महात्मा गांधी पूरी दुनिया में कैसे चर्चित रहे और कैसे उनकी ख्याति लगातार बढ़ती रही। 1982 की जो फिल्म है वो तो बहुत बात की है। हम फिल्म के योगदान या फिल्म की जो क्वालिटी है उस पर आज टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो महात्मा गांधी के बारे में मोदी जी द्वारा की गई टिप्पणी पर टिप्पणी कर रहे हैं। और ये कोई नई टिप्पणी नहीं, उन्होंने 2022 में अपनी पार्टी की एक बैठक में भी ये बात कह दी थी मोदी जी ने। तो मोदी जी के दिमाग में जो बातें रहती हैं वो रिकॉर्ड उनका बजता रहता है, जब चाहे तब वो रिकॉर्ड बज जाता है। तो ये जो मुझे लगता है कि ज्ञान एक होता है, एक अज्ञान होता है, और दोनों के बीच में कई बार होता यह है कि कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा अति आत्मविश्वास किसी पर हो जाता है कि वो कई बार अज्ञानता का शिकार भी हो जाता है। दोस्तों, ऐसा देश के बड़े नेताओं को नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।